बूढ़े पिता ने गुस्से में अपने बेटे के कपड़े फाड़ दिए। उसकी छाती पर फैले खून के निशान कलाई तक पहुंच चुके थे। अगर वे हथेलियों तक फैल जाते तो उसकी मौत तय थी। फिर भी पिता के चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि नफरत थी। उन्होंने उसे फिर से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए डांट दिया। विडंबना यह थी कि वह लड़का असाधारण प्रतिभा रखता था, लेकिन पिता की नजरों में वह घर का सबसे बेकार इंसान था। पिता ने उसे साफ मना कर दिया था कि वह दोबारा अभ्यास न करे। इसी वजह से वह सबकी हंसी का पात्र बन गया और इंसान से भी बदतर जिंदगी जीने लगा। खुद को साबित करने के लिए वह सिर्फ चोरी छिपे प्रैक्टिस कर सकता था। लगातार मेहनत और टैलेंट के बावजूद वह कभी खुलकर आगे नहीं बढ़ पाया। एक दिन पिता का सब्र टूट गया। उसे घुटनों पर बैठाकर बेरहमी से पीटा गया और यह कहा गया कि परिवार की इज्जत के लिए गोद ली हुई बेटी ही काफी है। इस लड़के को मार्शल आर्ट सीखने का कोई हक नहीं। ये शब्द उसके दिल पर हथौड़े की तरह गिरे। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, पिता की नजर में वह उस बेटी के बराबर भी नहीं था। उसी समय वह लड़की उसे लात मारकर भगा देती है। जिसे पिता सबसे ज्यादा प्यार करते थे, वही उसके भविष्य को कुचल रही थी। कुछ समय बाद एक बड़े कंपटीशन का न्योता आया। यह न्योता जानबूझकर भेजा गया था ताकि उसी मंच पर पूरे परिवार को अपमानित किया जा सके। लड़का हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन पिता ने उसे धोखेबाज कहकर कमरे में बंद करवा दिया। अब वह और सहन नहीं कर पाया। जबरदस्ती बाहर निकलकर वह कंपटीशन में पहुंच गया। वहां गोद ली हुई बेटी ने अपनी ताकत से परिवार के सभी लोगों को रौंद डाला। लड़का उसे रोकना चाहता था, लेकिन पिता ने फिर उसे पीछे हटने का आदेश दिया। बार बार अपमान और मार सहने के बाद पिता ने उसे कंपटीशन से पूरी तरह बाहर कर दिया। उसी पल पिता ने अपने असली बेटे से रिश्ता तोड़ दिया। लड़के के दिल में बची आखिरी उम्मीद भी टूट गई। तभी मंच पर असली दुश्मन कूदा और पिता के साथ जीवन मृत्यु की लड़ाई शुरू हो गई। लोहे जैसे मुक्कों के सामने बूढ़ा पिता टिक नहीं पाया, फिर भी उसने घुटने नहीं टेके। लड़ाई के दौरान लड़के के हाथ पिता का लिखा एक खत लगा। उसे पढ़ते ही सारी सच्चाई सामने आ गई। लड़के को बचपन से ही एक अजीब बीमारी थी। जैसे ही वह धुंध सूंघता, उसके शरीर पर खून के निशान फैलने लगते थे। अगर वे हथेलियों तक पहुंच जाएं, तो मौत तय थी। इसी डर से पिता ने जानबूझकर उसे मार्शल आर्ट से दूर रखा ताकि वह जिंदा रह सके। 10 साल में होने वाले उस बड़े कंपटीशन की इनामी दवा ही उसकी बीमारी का इकलौता इलाज थी। इसलिए पिता ने अपनी जान दांव पर लगा दी। परिवार तुम्हें सौंपता हूँ, दखल मत देना। खत पढ़ते हुए लड़के की आंखें भर आईं। चाहे वह खुद मर जाए, वह अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देख सकता था।